राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का उन्होंने गद्दार कहकर बयान दिया है, कहीं ना कहीं वो देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है विश्व पटल पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जंतर मंतर पे खड़े हैं, यहाँ पे आकर विरोध दर्ज करो ना, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र देश में होता है। यहाँ पर आकर विरोध दर्ज करो, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करो। किसने रोका है? सिर्फ नॉर्वे विदेश नीति में आता है क्या? और भी तो बहुत सारे, आप इटली में देख लीजिए ना किस प्रकार का मान सम्मान दिया जा रहा है, नीदरलैंड में जाके देख लीजिए किस प्रकार का मान सम्मान दिया जाता है, और भी देशों में जाकर देखिए ना किस प्रकार से मोदी जी का। अब जरूरी तो नहीं है कि एक व्यक्ति को हर कोई चाहने वाला हो, अब जरूरी तो नहीं है कि एक व्यक्ति को हर कोई चाहने वाला हो। हम जैसे यहाँ पे खड़े, हमारी भी खिलाफत करने वाले 10 लोग हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री, तो खिलाफत करने वाले तो हज़ारों लोग होंगे इनके। तो जिसका जैसे अधिकार बनता है जिस देश में, वो वैसे कर रहा है। सरकार का ये वर्ल्ड इंडेक्स आप बता रहे हो, उस हिसाब से तो 112वें 113वें नंबर पर सीरिया भी आता है, लेबनान भी आता है, और सबसे नीचे तो भारत आता है। तो आप किस चार्ट की बात करो? मानते देश में ना फॉलोअर्स से राजनीति नहीं चलती, वोट से राजनीति चलती है। जब वोट डलते हैं ना, तब भी पता चलता है कि कौन सरकार सत्ता में आ रही है। तो 2029 में मेरे को क्या लगता है कि बीते जब तक राहुल गांधी जीवित है तब तक सत्ता में नहीं आता वो। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देखिए, प्रधानमंत्री की आलोचना और उनके अभद्र फोटो के बाद इस देश में लगातार प्रदर्शन हुए। हमने देखा आज यहाँ पर यूथ स्टैंड अप फॉर कमेटी यहाँ पर जंतर मंतर पे मौजूद है, और ये लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं और प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं सह रहे हैं। इसी को लेकर इन लोगों ने आज प्रोटेस्ट अरेंज किया, और इनके हाथों में पोस्टर है, देश की छवि सबसे ऊपर, भारत की एकता से खिलवाड़ मत करो। क्या कहना चाह रहे हैं साहब? आपका नाम क्या है, उसके बाद? मेरा नाम सागर पराशर है। YSS स्टैंड फॉर सोसाइटी के माध्यम से हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्यतः मांग यही है कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का उन्होंने गद्दार कहकर बयान दिया है, कहीं ना कहीं वो देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है विश्व पटल पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी को लेकर हमने छोटा सा विरोध दर्ज यहाँ पर करा है, और हमारी मुख्य मांग यही है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का भी मानना है राहुल गांधी के साथ साथ कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया कि आप विदेश यात्रा मत कीजिए, और वो खुद जो है विदेश दौरे पर निकल गए, इंडिया को और विकसित बनाने के लिए। और भी कई सारे उनके मीटिंग्स हैं, कई सारे। हम जंतर मंतर पे खड़े हैं, यहाँ पे आकर विरोध दर्ज करो ना, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र देश में होता है। यहाँ पर आकर विरोध दर्ज करो, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करो। किसने रोका है? करो ना भाई, आपके पास तो दल बल संख्या बल सब है। जंतर मंतर पर आओ, रामलीला मैदान पे जाओ, अनशन कर लो, जाकर बैठ जाओ, बड़े स्तर पर विरोध दर्ज करो, कोई समस्या की बात नहीं। आप किसी नीति का, किसी क्रिया का आप विरोध दर्ज करते हो, वो आपकी आज़ादी है, लोकतंत्र देश में हो आप। लेकिन देश के राजा को, देश के प्रधान को अगर आप गद्दार शब्द से संबोधित करोगे, तो आने वाली जो पीढ़ी और मौजूदा जो युवा वर्ग है, उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी को भी कैसी भी प्रकार की टिप्पणी करना, जिसकी खिलाफत हम करते हैं। अभी हाल ही में नॉर्वे के भी न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो छपी है प्रधानमंत्री की, जहां पर उनको सपेरा दिखाया गया है। तो विदेशी मीडिया भी जो है प्रधानमंत्री की जो है आलोचना और अवहेलना कर रहा है। सिर्फ नॉर्वे विदेश नीति में आता है क्या? और भी तो बहुत सारे, आप इटली में देख लीजिए ना किस प्रकार का मान सम्मान दिया जा रहा है, नीदरलैंड में जाके देख लीजिए किस प्रकार का मान सम्मान दिया जाता है, और भी देशों में जाकर देखिए ना किस प्रकार से मोदी जी का। अब जरूरी तो नहीं है कि एक व्यक्ति को हर कोई चाहने वाला हो। हम जैसे यहाँ पे खड़े, हमारी भी खिलाफत करने वाले 10 लोग हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री, तो खिलाफत करने वाले तो हज़ारों लोग होंगे इनके। तो जिसका जैसे अधिकार बनता है जिस देश में, वो वैसे कर रहा है। सवाल तब उठते हैं ना कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसमें सबसे पहले पायदान पर, पहले नंबर पर आता है नॉर्वे। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि वहाँ की मीडिया ऐसा PM मोदी को रिप्रेजेंट करा रही है। जिस प्रकार का ये वर्ल्ड इंडेक्स आप बता रहे हो, उस हिसाब से तो 112वें 113वें नंबर पर सीरिया भी आता है, लेबनान भी आता है, और सबसे नीचे तो भारत आता है। तो आप किस चार्ट की बात कर रहे हो आप? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जिसमें सीरिया में तो ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी और भारत में है नहीं। देख लो भारत में कितने देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, सीरिया में जाके कह दो गोली न ठोक दे तो बताना। तो आप देख लीजिए ना किस प्रकार का इंडेक्स है। तो क्या कहना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष, युवा नेता, 2029 के प्रधानमंत्री मानने वाले युवा मानते हैं, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को नहीं लगता युवा मानते। देश में ना फॉलोअर्स से राजनीति नहीं चलती, वोट से राजनीति चलती है। जब वोट डलते हैं ना, तब भी पता चलता है कि कौन सरकार सत्ता में आ रही है। फॉलोअर्स तो क्या है, आज वीडियो वायरल हो जाएगी तो 10 लाख मेरे भी बढ़ जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन 10 लाख लोग वोट डालेंगे क्या मुझे? तो उससे लोग सत्ता में आते हैं। तो 2029 में मेरे को क्या लगता है कि बीते जब तक राहुल गांधी जीवित है तब तक सत्ता में नहीं आता वो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।